इस वक्त हमारे साथ अशोक अंसारी मौजूद हैं, जो कि पीड़ित भी हैं। उनसे हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद पंकज और संजीव के पास पहुंचते हैं। अशोक जी, ज्वाइंट कमिश्नर से भी आप लोगों ने मुलाकात किया, प्रदर्शन भी आपने वहां पर किया है। जब मुलाकात हुई आपके प्रशासनिक अधिकारी से, तो क्या उनका किस तरह का आश्वासन था, उनका रवैया क्या था? हम कल ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस के पास गए थे। वहाँ विवेक जोजिया जी हमसे मिले और उन्होंने हमारी पूरी दास्तान सुनी, हमारी कहानी सुनी और हमारी कहानी से वो कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। हमें पहली बार शायद इस तरह से मार्मिक आंसर, इस तरह से ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड आंसर मिला कि उन्होंने समझा कि हमारे साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं और वो वास्तव में अपने जिंदगी भर की कमाई, जेवरात, अपने एफडी, अपनी जमीन जायदाद सब बिक्री करके सुपरटेक में अपने पैसे लगाए थे अफोर्डेबल फ्लैट की आशा में। और उनके इस विचार से, उनके इस व्यक्तित्व से ये उचित कार्रवाई करेंगे। और ये क्रिमिनल मैटर है, सिविल मैटर नहीं है। जैसा कालका जी ने लिखे, थाने वाले ने लिख के भेजा था, उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल मैटर है, हम इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। हम विवेक गोरिया जी के इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं वो अपनी उम्मीद हमने जो जताई है उसको कायम रखेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद हम भी ये करते हैं, लेकिन कब तक ये उम्मीदें पूरी होंगी ये कहना मुश्किल है। संजीव कुमार हमारे साथ जुड़े, उनकी जो समस्या है उनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ समस्या ऐसी होती है कि जितना एरिया आपको देने की बात कही जाती है उतना एरिया आपको दिया नहीं जाता, उसमें भी घालमेल कर लिया जाता है। संजीव, आप बताना चाह रहे थे कोई समस्या जो ऐसी थी जिसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जितना एरिया देने की बात कही थी उतना एरिया इन्होंने दिया नहीं। सर, जब इन्होंने फ्लैट बुक किया था 2010 में, जो लोग फ्लैट बुक कराए थे, हमारा फ्लैट तो कैंसिल इन्होंने कर दिया है, लेकिन जो लोग फ्लैट बुक कराए थे उन लोग का जो सुपर एरिया है वो 795 स्क्वायर फीट का है। आज डेट में उन लोग का 840 कर दिया गया है, जबकि कवर एरिया जो है ओनली 5 स्क्वायर फीट बढ़ाया गया है और दाम जो है 95 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो ये कहाँ का कोई लॉजिक है? बिल्डर जो मर्जी हो रहा है, जो बायर ऑलरेडी फ्लैट लिए हुए हैं उनके ऊपर भी वो अत्याचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनको पोजीशन तक इतने अत्याचार करेंगे कि वो कैंसिलेशन शुरू किए हैं और 50, 60, 70% तक लोगों को परेशान करेंगे। जी, राजीव यादव जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। राजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी सर, पहुंच रही है। चलिए, आपको बता दें राजीव यादव एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट में हैं और जो लगातार हमारे दर्शकों की जो शिकायतें हैं या जो पीड़ित पक्ष है उनकी शिकायतों को सुनकर उनके सवालों का जवाब भी देते हैं और साथ ही अगर उनसे मुलाकात की जाती है तो आपके समस्या का समाधान निकालने की भी कोशिश करते हैं। राजीव जी, आपने अभी सुना संजीव कुमार जी की एक समस्या थी कि जितने एरिया की बात कही गई थी उतना एरिया इनको नहीं दिया गया। किस तरह का केस बनता है और क्या कुछ ये कर सकते हैं? सर, दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो इनका एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें एरिया 5% अप या डाउन का तो प्रोविजन जनरली होता है जी, लेकिन जो इनकी बात से जो बात समझ में आई उसमें ये है कि कुछ रेट वगैरह का जो अरेंजमेंट टाइप है वो आर्बिट्रेशन के तौर पे बिल्डर ने अपनी तरफ से ही लगा दी है, जो जिसे ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का केस बेसिकली बनता है, चीटिंग और फॉर्जरी के अलावा। तो ये नजदीकी जो भी नियरेस्ट इनका कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां जाके पुलिस कंप्लेंट दें और आपके चैनल के माध्यम से आए हैं तो इनकी समस्या का सर सॉल्यूशन पक्का किया जाएगा, इनको आश्वस्त कर दीजिए आप। बिल्कुल। पंकज कुमार गोयल भी हमारे साथ, जो कि पेशे से सीए हैं, उनकी भी अपनी समस्या है। पंकज, हम आपकी समस्या भी जानना चाहेंगे। हमारी समस्या भी यही है जी, हमने 2010 में सुपरटेक में फ्लैट बुक कराया था। उन्होंने उस टाइम तो सुपरटेक ने वादा किया था कि 2013 में जो अभी दिवाली है उसके ऊपर हम पोजेशन दे देंगे, आपको फ्लैट दे देंगे। और आज 2013 में हम दर दर भटक रहे हैं, हमें फ्लैट नहीं मिल रहा है। हमें फ्लैट क्या, वो तो चेक वापस कर रहे हैं, कैश हमारा फ्लैट कैंसिल कर दिया है। हमने अपने सपना सजाया था कि भी हमारे भी अपना एक फ्लैट होगा, हम भी अपने घर में हम भी अपना घर का सपना पूरा कर सकेंगे। इसलिए हमने सुपरटेक में एक अपना सुपरटेक इको विलेज 2 में फ्लैट बुक कराया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कैंसिल कर दिया और अब पैसे वापस कर रहे हैं। तो हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र कुमार गौतम। रविंद्र, एक परंपरा चल निकली है कि आप किसी को उसका फ्लैट देने की या उसका प्लॉट देने की बात करते हैं, लेकिन 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आप उनको ये कह देते हैं कि जब उसकी जमीन की कीमत बढ़ जाती है तब आप ये कह देते हैं कि अब हम आपका पैसा वापस करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जो वादे उन्होंने किए हुए हैं।
ये परंपरा आखिर कितनी दूर तक जाएगी और कब तक इन निवेशकों को इसी तरह से परेशान होना पड़ेगा? क्या इसके लिए जो अच्छे बिल्डर्स हैं, अच्छे डेवलपर्स हैं, उन्होंने किसी तरह के कोई कदम उठाए हैं? देखिए रविंद्र, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप मौजूदा समय में जितने भी अगर बिल्डर्स देखें, मोर देन 90% बिल्डर ऐसे हैं जिनके प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं और उसमें निवेशक सिर्फ जितने भी जो निवेशक हैं उनका सिर्फ यही मांग है कि उन्हें अपने समय से अपना पोजीशन मिले, अपना फ्लैट मिले, ताकि जो उन्होंने जो सपना देखा है अपने घर का वो समय से पूरा हो पाए। दूसरी बात ये रविंद्र, इसमें सबसे जो बड़ी बात है, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग कंट्रोल नहीं है इस पूरे बिल्डर्स, जितने भी जो देश के जितने भी बिल्डर हैं, इनके ऊपर कोई सीधी तरीके से किसी तरीके का कोई मॉनिटर नहीं है। ये किस तरीके से जो फ्लैट है उसका आवंटन कर रहे हैं, किस ग्राउंड पर कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक परिपाटी तय की हुई है, उसी के आधार पर वो फ्लैट्स अपने जो हैं वो उन लोगों को आवंटित करते हैं जो उस पर निवेश करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे एक और इन्होंने ये हवाला देना हाल के दिनों में स्टार्ट किया है कि जो बिल्डर बायर जो एग्रीमेंट हुआ है वो उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं और जमीन की कीमत लगातार बढ़ रही है। जैसे अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो नोएडा जो है पूरा पीक पर है, यहाँ पर जमीनों की जो कीमत है वो आसमान छू रही है और ऐसे में बिल्डर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं इस समय कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कस्टमर की जेब से निकाल पाए और यही और हम समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। रविंद्र, आपके पास भी आएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह की समस्या यहाँ पर हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जिस उम्मीद के साथ बिल्डर के पास जाते हैं वो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं होती और किस तरह से आपका पैसा लूट लिया जाता है। इसको लूटना ही कहेंगे, क्योंकि अगर इतना पैसा आप बैंक में जमा करवाते तो निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा मिल सकता था।